तो कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो मेरिट लिस्ट में जो देरी हो रही है तो किस कार्ड से देरी हो रही है? क्यों नहीं मेरिट लिस्ट रिलीज कर रहे हैं फैकल्टी की तरफ से, और क्या है वजह? तो इस वजह से मेरिट लिस्ट आने में हो रही है देरी। तो वजह क्या रहेगी और इतनी देरी होने का कारण क्या है, वो भी बात करेंगे। और इसी के साथ साथ आप सबको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम है, वीडियो में बताएंगे, लास्ट तक जरूर देखें। जैसे कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरफ से जो फॉर्म फिल प्रोसेस थी डायरेक्ट एडमिशन की मेरिट बेस पे, तो वो प्रोसेस हो चुकी है और करेक्शंस भी हो चुके हैं और सभी बच्चों को मेरिट लिस्ट का इंतज़ार है। तो मेरिट लिस्ट का इंतज़ार है, कब आएगी, कंप्लीट बात वीडियो में। तो सबसे पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि जैसे ही हम गूगल पे सर्च करते हैं UPSMFEC, पहली वेबसाइट जो खुल के आती है उस पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे जो लिंक है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई नोटिस तो नहीं आया। तो नोटिस बीच बीच में चेक करते रहें, कोई नोटिस आता है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो हम देख लेते हैं, कोई नोटिस तो नहीं है फिलहाल का अभी। तो ये 22/7 का नोटिस है, अभी का फिलहाल का कोई नोटिस नहीं है। और जैसे कि ये करेक्शंस की लिस्ट, जो रिजेक्ट कैंडिडेट हुए उनकी लिस्ट जो आई है वो यहाँ थी, ठीक है। तो वो सब प्रोसेस हो चुकी है। बाकी अब बात करते हैं इतना लेट होने की वजह क्या है, क्यों मेरिट लिस्ट नहीं आ रही। तो मेरिट लिस्ट इतना लेट आने का वजह यही है, जैसे कि यहाँ पे हम जो भी नोटिफिकेशंस हैं उसको हम देखेंगे। तो आप लोगों से जो फॉर्म प्रोसेस हुई है तो वो 2 तारीख से लेके 31 जून तक तो आपसे जो एप्लीकेशन प्रोसेस थी अप्लाई फॉर मी, तो वो चली है, ठीक है। तो जून के बाद और जुलाई पूरी निकाल दी इन लोगों ने फैकल्टी की तरफ से। कोई इतनी देरी नहीं हुई है पहले कभी, जिस हिसाब की इस बार देरी हो रही है मेरिट लिस्ट रिलीज करने में। तो फैकल्टी की तरफ से देरी होने का रीज़न ये भी है। तो जैसे कि ये तो 2 से 31 तक तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस चला, वैसे 31 लास्ट थी, डेट एक्सटेंडेड कर देते थे, इस बार नहीं करी, वो डेट बढ़ाई ही नहीं, ठीक है। तो डेट नहीं बढ़ाई, इसके बाद फिर आपका 3 से 6 के बीच में 6 जुलाई को करेक्शन के लिए ओपन कर दिया गया है। तो 3 से 6 के बीच में आपको करेक्शन हुए थे, आपके जो भी आपने फॉर्म में गड़बड़ी करी थी वो आपने सुधार करे 3 से 6 के बीच में। फिर पूरा महीना इन्होंने फिर से निकाल दिया। पूरा महीना निकालने के बाद फिर इन्होंने 22 तारीख को शाम को एक नोटिस जारी किया। फिर से लॉगिन हुआ, उसमें 23 से 28 के बीच में फिर से इन्होंने करेक्शन का फिर से कर दिया। जो भी सुधार थे लोगों के वो कंप्लीट करें, सही करें लोगों ने, तो वो भी हो गया। तो ये आपका जून में फॉर्म अप्लाई हुआ और जुलाई पूरा निकल गया करेक्शन में ही। और अब स्टार्ट हो गया अगस्त में, आज 2 तारीख हो गई और आज तक कोई भी मेरिट लिस्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट अब तक देखने को नहीं मिल रही है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो फैकल्टी की तरफ से, जो इधर देखते हैं एक बार, फैकल्टी की तरफ से जो एग्ज़ाम प्रीवियस जो भी पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, उन लोगों के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उनसे संबंधित रहेगा ये कार्ड बताया जा रहा है। ये 1 तारीख को इन्होंने अभी कल रिलीज़ किया गया है कि इसमें बताया गया था कि जो भी समस्त पैरामेडिकल डिप्लोमा प्रोफेसर, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन एवं फार्मेसी सहित GNM ANM, तो इनकी परीक्षा सितंबर 2025 में संपन्न कराने के संबंध में। तो ये कारण यही भी बताया जा रहा है, तो इनकी परीक्षाएं जो संपन्न कराई जाएंगी, लिखित परीक्षाएं तो इनकी होनी है। तो ये 9, 25 और 10 और 11 और 12, यानी कि 12 तारीख और कुछ की 23/9, तो ये 23 तारीख के समथिंग एग्ज़ाम फैकल्टी में जो एग्ज़ाम होने हैं तो वो 23/9 तक एग्ज़ाम चलेंगे लगभग। तो उसके बाद ही आपको एडमिशन की प्रोसेस वो होगी, तब होगी।
उससे पहले फैकल्टी को ये नहीं करना चाहिए था कि जिस हिसाब से इन्होंने फॉर्म बहुत जल्दी निकाल दिए हैं, जून में फॉर्म की प्रोसेस कंप्लीट कर ली, ठीक है, और इन्होंने पूरी जुलाई इंतज़ार में निकलवा दी, और जुलाई के साथ साथ ऐसा लग रहा है अब अगस्त भी पूरा वेटिंग में ही जाएगा। तो अगस्त के लगभग 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में चांसेस हैं, क्योंकि इस बीच मेरिट लिस्ट लगा के वो अपना काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे और सितंबर लास्ट तक काउंसलिंग की प्रक्रियाएं चलेंगी। काउंसलिंग की प्रक्रिया होने के बाद आपको एडमिशन अक्टूबर के समथिंग जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी उन लोगों को, लगभग जो सितंबर में काउंसलिंग होगी उनको अक्टूबर तक एडमिशन के चांसेस हैं। तो ये इनका प्लान लग रहा है, ऐसा कुछ ऐसे लग रहे हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम हैं इनके, जो प्रीवियस ईयर जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं सभी, तो उन लोगों को मेडिकल स्टेट फैकल्टी की तरफ से जो एग्ज़ाम होते हैं कंडक्ट कराए जाते हैं, तो उसमें शेड्यूल जारी किया हुआ है। तो शेड्यूल जारी हुआ तो सभी लोग यही बोल रहे हैं कि ये एग्ज़ाम की वजह से ही लग रहा है सर कि इतना डिले हो रहा है। तो ऐसा ही लग भी रहा है हमें भी, क्योंकि हम भी जब भी बोल सकते हैं कुछ कंफर्म जब हमें कोई ऑफिशियली इस टाइप का कोई नोटिस मिलता है तब। तो हम भी कोई नहीं बोल पाएंगे, बस फैकल्टी से जो फ़ोन करते हैं आप लोग भी करें। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को सबसे बड़ा काम ये करना है, जैसे कि हमने बताया था, ये इसमें एक नंबर है, तो उस नंबर पे आप टोल फ्री नंबर बताया गया है, इसमें दिया गया है, तो उस नंबर पे आप कोई भी क्वेरीज वगैरह हो, कुछ भी हो, तो वो आप वहाँ पे सभी लोग फ़ोन ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग परेशान करेंगे उन लोगों को, तभी उम्मीद भी लग रहा है कि ये सुनवाई करेंगे। क्योंकि अभी फ़िलहाल में ऐसा लग रहा है जैसे कि इन लोगों ने जो फॉर्म की प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद कोई सुध ही नहीं लेने को तैयार है कुछ भी फैकल्टी की तरफ से। बस अब इन्होंने फ़ीस भी ले ली है, फ़ीस के साथ साथ इन्होंने किया क्या है, आपसे जो भी पैसे लिए हैं, जैसे कि इन्होंने 1500 और 2000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगाई है, तो लगभग 24,000 के करीब रजिस्ट्रेशन हुए, लगभग मान लेते हैं 22,000 के करीब बच्चों ने एप्लीकेशन करे हैं फॉर्म। तो 500 रुपये सबसे ले लिए इन्होंने काउंसलिंग के पहले ही, ठीक है, 500 रुपये इन्होंने पहले ही ले लिए। अब कोई बच्चा फॉर्म अप्लाई कर दिया है, बाद में उसका नंबर लगे, उसे लगे कि कम है, फिर भी काउंसलिंग नहीं करवाना भी चाहता है सपोज़, तो भी उससे 500 रुपये पहले ही ले रखे हैं, क्योंकि वो काउंसलिंग का चार्ज उन्होंने रजिस्ट्रेशन का चार्ज ले रखा है पहले ही। तो इन्होंने पैसे अच्छे खासे कर ही लिए हैं फैकल्टी की तरफ से। अब जो भी है, बच्चों का समाधान कैसे होता है, हमें बच्चों की जो भी समस्याएं हैं उनसे जल्दी से जल्दी जो भी हो कोई नोटिस जारी करे, एक डेट बता दिया जाए, नोटिस में बराबर कुछ बता दिया जाए कि इतने से इतने के बीच में जो भी टाइम है, जो पीरियड है, उसके बीच में ही आपका ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, मेरिट लिस्ट आएगा, तो बच्चों में एक वो रहेगा। अब इसमें ये रहता है कि बच्चों के पास कहीं कुछ बच्चा अपना कोई काम करने लगता है, 1 2 3 4 5 10 दिन तक कहीं अपना घूमने निकल जाता है, तो कहीं ध्यान भी नहीं रहता है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए बच्चे भी कन्फ्यूजन में, उन्हें एक ऑफिशियली तरीके से नोटिस मिल जाएगा ना, डेट मिल जाएगी कोई, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी कि अपना भी अपने फ्री होके उस डेट में अपना प्रोसेस कर सकते हैं, और हम लोगों को भी कोई समस्याएं नहीं होंगी। तो इसलिए आप लोगों को सभी को करना है, ये जो नंबर दिख रहा है ना, इस नंबर पे सभी लोग कॉल करिए प्लीज़, क्योंकि जब तक आप इस नंबर पे कॉल करके बार बार परेशान नहीं करेंगे, ज़्यादा कॉल पहुंचेंगे तो फैकल्टी पे प्रेशर पड़ेगा, और कंप्लेंट पहुंचेंगी, मेल पहुंचेंगी तो फिर प्रेशर पड़ेगा, और उनको मेरिट लिस्ट की जारी करनी पड़ेगी। किसी भी कारणवश रोके हैं क्या है, तो रीज़न तो बताएं, अक्सर आखिरकार रीज़न पता होना चाहिए आप लोगों को भी। तो ये चीज़ आप लोग कॉल पे कॉल करने के बाद ही करवा सकते हैं, आप लोग खुद ही कॉल करना होगा, ये सारे परेशान करें फैकल्टी को, तभी जाके कोई सुध ली जा सकती है। अभी फ़िलहाल में डिले ही चलाना है इन्हें रक्षाबंधन तक, मोस्टली रक्षाबंधन तक, यानी कि रक्षाबंधन के बाद ही जो 10-11 तारीख के बाद ही कोई चांसेस हैं कि रिलीज़ करेंगे ये मेरिट लिस्ट, और वो भी मेरिट लिस्ट का अभी कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ी है कि आप लोगों ने कि फॉर्म अप्लाई करवा दिया है,
अप्लाई करवा दिया, अप्लाई के बाद आपने करेक्शन भी दे दिया, करेक्शन के बाद मेरिट लिस्ट में 2-2 महीने निकाल रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा भाई फैकल्टी वालों। तो फैकल्टी की तरफ आप यही कर सकते हैं, आपके पास यही एक ऑप्शन है। तो आप कॉल करके बार बार परेशान करें, तभी आपका कोई सॉल्यूशन हो पाएगा। हम भी कॉल कर रहे हैं, कभी कॉल उठता है कभी नहीं उठता है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। कोई मजबूती से कोई एक जो मैं सवाल पूछता हूँ, जो मैं पूछना चाहता हूँ, वो चीज़ बताते नहीं है वो कभी भी। कई बार मैंने फ़ोन किया है, लेकिन उस फ़ोन का कोई मतलब ही नहीं रहता है। वो अपना अपना एक्सक्यूज़ दे के फ़ोन कट कर देते हैं, मतलब फ़ोन रख देते हैं। फिर क्या मतलब है ऐसा? फिर टोल फ्री नंबर जो दिया गया है उसमें समाधान तो कम से कम ये क्यों लिखा है समाधान के लिए? तो इसीलिए लिखा गया है। तो आप लोगों को फ़ोन रिसीव करो भाई, बताओ, अच्छे से समझाओ। बच्चों की परेशानी है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो ये चीज़ समझो। कब समझेंगे भाई फैकल्टी वालों? क्योंकि कोई नोटिस जारी कर दो, एक डेट बता दो, बच्चे परेशान नहीं होंगे उस चीज़ में कि एक डेट मिल गया हमें, इस डेट के करीब हम देख लेंगे और चेक कर लेंगे और अपना काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे। तो ये भी रहेगा। कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, देरी पे देरी, तो कैसे? या तो फॉर्म अप्लाई नहीं करवाना था आपको, करवाए हैं तो आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। और आप लोगों सभी बच्चों से है कि आप लोग इस नंबर पे कॉल करके बार बार फैकल्टी को परेशान करें, तभी कोई सॉल्यूशन निकल पाएगा। ठीक है, चलिए ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।